अवंतीपोरा के युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय क्वान प्रतियोगिता में किया शानदार प्रदर्शन। वर्ल्ड क्वान 2026 के लिए किया क्वालिफाई। डोडा हादसे में शहीद हुए हापुड़ के जवान रिंकल बनियान का उनके पैतृक गांव भटेल में अंतिम संस्कार। हापुड़ के डीएम एसपी जवान को अंतिम विदाई देते समय भावुक हुए। कठुआ मुठभेड़ पर डीआईजी शिव कुमार शर्मा का बयान। बोले, एक गांव के घर में जैश आतंकी मौजूद था जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जम्मू के नगरोटा में गपशप होटल सील। अवैध गतिविधियों के चलते किया गया सील। जम्मू के गांधीनगर में एक गाड़ी के सामने अचानक आई स्कूटी चालक की जान बचाने के प्रयास में गाड़ी चालक घायल। राजौरी में मनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। बड़ी संख्या में लड़कियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। रामबन में जिला प्रशासन ने वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में रैली और कई अन्य कार्यक्रम किए आयोजित। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में लगाई हाजिरी। मां का दर्शन कर आशीर्वाद दिया। शोपियां के पिंजूरा इलाके में गौशाला में लगी आग। पशुओं और संपत्ति के नुकसान का अनुमान। जम्मू में 28 फरवरी को वोटर जागरूकता यात्रा का आयोजन। नेहरू युवा केंद्र संगठन के डायरेक्टर निसार अहमद ने किया ऐलान। बैठक पर विधायक मीर सैफुल्लाह ने दिया बयान। बोले, हमने अपनी चिंताएं और शिकायतें सीएम के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे गुलमर्ग। स्कीम का उठाएंगे लुत्फ। उधमपुर में बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का घेराव। सांसद इंजीनियर रशीद को मिली कस्टडी पैरोल। बजट सत्र में शामिल होने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट की मंजूरी। 28 जनवरी से शुरू हो रहा है बजट सत्र। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर को अलग राज्य बनाने का सवाल ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सियासी फायदे के लिए इस मुद्दे को उठा रही हैं। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने पीर पंजाल और चिनाब घाटी को संभागीय दर्जा देने पर विचार की संभावना जताई और उमर सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। एलजी मनोज सिन्हा ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीनियर पीडीपी नेता शब्बीर अहमद मीर ने की अपील। सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन गुलमर्ग से तंगमर्ग की अंदरूनी सड़कों से तुरंत बर्फ हटाने की अपील। लद्दाख राज्य पुरस्कार 2025 गणतंत्र दिवस पर वीरता और जनसेवा के लिए डिप्टी एसपी इनायतुल्लाह मुजम्मिल हुसैन और अहमद अली को मिला सम्मान। प्रशासन ने जारी की सूची। मतदाता दिवस पर एलजी कविंद्र गुप्ता की युवाओं से अपील। बोले, लोकतंत्र की मजबूती के लिए 18 वर्ष के युवा निभाएं अपना कर्तव्य। करगिल में मनाया गया एथनिक ममानी फूड फेस्टिवल। लद्दाख की समृद्ध पारंपरिक खाने की विरासत और स्थानीय तरीकों का जश्न। द्रास में -28 डिग्री के तापमान के बावजूद फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन। बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने रिहर्सल में हिस्सा लिया। लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन जारी। आर्मी और आईटीबीपी के बीच खेला गया आइस हॉकी सेमीफाइनल। लेह में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया विंटर गेम्स में आइस हॉकी टूर्नामेंट की महिला कैटेगरी में चंडीगढ़ ने मारी बाजी। हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस पर पीएम मोदी ने देवभूमि की जनता को बधाई दी। प्रदेशवासियों की प्रतिभा और पराक्रम की सराहना की। हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस पर कांग्रेस ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। सोशल मीडिया के जरिए साझा की मंगल कामनाएं। जयराम ठाकुर ने भी प्रदेशवासियों को दी बधाई। देवभूमि को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान। राष्ट्रपति मुर्मू ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी। देवभूमि की आध्यात्मिक और वीर परंपराओं को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। हिमाचल राज्यत्व दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने दी देवभूमि को बधाई। प्रदेश की समृद्धि और सांस्कृतिक गौरव की निरंतर प्रगति की कामना की। मनाली में बर्फबारी और पटकों के सैलाब से 15 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम। कड़ाके की ठंड में रात भर गाड़ियों में फंसे रहे हजारों सैलानी। देहरा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तिरंगा फहराया, परेड का निरीक्षण किया और सलामी दी।
प्रागपुर से मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा संदेश, व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल। डलहौजी में खत्म हुआ बर्फ का इंतजार, चांदी जैसी सफेद चादर में लिपटी डलहौजी। लाहौल घाटी में हालात धीरे धीरे सामान्य, बिजली और सड़क बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी। मंडी में बर्फबारी और तूफानी हवाओं का भारी पड़ी देवास्था, -5 डिग्री तापमान में भी नहीं थमी देव परंपरा। शिमला के जुब्बल इलाके के तुरान गांव में सेब के बाग भारी बर्फ से ढके, बर्फबारी से फसलों और ग्रामीणों की सामान्य गतिविधियों पर असर। शिमला में बर्फबारी और फिसलन भरी सड़कों के कारण ट्रैफिक बाधित, लोगों को आवाजाही में कठिनाइयों करना पड़ रहा है सामना। शिमला में पर्यटक बर्फ से ढके कालका शिमला रूट पर हेरिटेज टॉय ट्रेन यात्रा का ले रहे आनंद। सफर के दौरान बर्फबारी और खूबसूरत पहाड़ी नजारे पर्यटकों को लुभा रहे हैं। लाहौल घाटी में दूसरे दिन भी भारी बर्फबारी जारी, प्रमुख सड़कें और अटल टनल रोहतांग बंद, बिजली आपूर्ति बाधित। लाहौल घाटी के प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का दौर जारी, मॉल रोड पर अब तक 1 फीट के करीब ताजा बर्फबारी। चंबा में मौसम ने करवट ली, निचले इलाकों में बारिश और ऊंचाई पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट। मनाली में कल भी भारी बर्फबारी के बाद बिजली पानी ठप, मुख्य सड़क मार्ग अवरुद्ध। शिमला के जाखू इलाके और पूरे हिल स्टेशन में घनी बर्फ बिछी, लगातार हिमपात से पहाड़ और सड़कें पूरी तरीके से सफेद चादर में ढके। सिरमौर में लंबे इंतजार के बाद हुई बर्फबारी से पहाड़ चमचमाती सफेद चादर से ढका, भारी बर्फबारी के चलते शिमला नाहन मार्ग बंद, कई इलाकों में बिजली ठप। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी की वजह से फिसली कार को रोकने के लिए दौड़े लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हमीरपुर में खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन, विभिन्न स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मंडी जिले में मंदिर के लिए निकली 37 वर्षीय महिला की ब्यास नदी के किनारे मिली संदिग्ध परिस्थितियों में लाश, एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने पुष्टि की। बिलासपुर जिले में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पंजगाई स्कूल में परीक्षा भवन का किया शिलान्यास, मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। हमीरपुर के नादौन में पुलिस ने चिट्टा तस्करी कर रहे मां बेटी को गिरफ्तार किया, आरोपियों से 9 ग्राम चिट्टा तोलने की मशीन और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए।